फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए बौद्ध धर्म समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता और जैन धर्म समझा चुकी हूँ। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई कुछ मोटिवेशनल लाइनों से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म स्थापना। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म के संस्थापक एक प्रवर्तन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब उसी समय के महात्मा बुद्ध थे और उसी समय के महावीर स्वामी थे। परंपरा के आधार पर कहा जाता है कि उनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? ये नेपाल है। ये है लुम्बिनी, नेपाल में। यह कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई में अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? नेपाल तराई में। कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले में पिपरवा से की गई। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतंत्र शाक्यों के राजा थे। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा भी थे और गणतंत्र शाक्य के राजा थे। उनकी माता कौशल राजवंश की कन्या थी। इसी प्रकार महावीर की तरह सिद्धार्थ भी उच्च कुल के थे। जिस तरीके से महावीर स्वामी भी एक उच्च कुल के थे, उसी तरीके से गौतम बुद्ध भी उच्च कुल के थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। इस सिद्धार्थ भी उच्च कुल वाले थे। बचपन से ही गौतम बुद्ध आध्यात्मिक विचार के थे। उनके अंदर बचपन से ही आध्यात्मिक विचार थे। वैवाहिक जीवन में शीघ्र ही उनका विवाह कर दिया गया। वैवाहिक जीवन में उनका मन नहीं लगा। वैवाहिक जीवन से उनमें उनका मन नहीं लगा था। लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो जाते थे। जब वो किसी व्यक्ति को दुख होते हुए देखते थे तो वो खुद ही द्रवित हो जाते थे और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगते थे। वो ये सोचते थे अगर ये व्यक्ति दुख में है तो इसका उपाय क्या होगा जिससे इसे दुख नहीं हो। 29 वर्ष की उम्र में महावीर की तरह वे घर से निकल पड़े और 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 7 वर्षों तक भटकने के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तभी से उनका नाम बुद्ध पड़ा था। पहले उनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी यशोधरा थी। उनका भी नाम था बेम्पा और गोपा। पुत्र राहुल। बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी। एक ब्राह्मण ने, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तब एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की और यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। उन्होंने बुद्ध के बचपन के जन्म के ही समय ये चीज़ कह दिया था कि या फिर तो ये जो बालक है या फिर एक राजा बनेगा चक्रवर्ती या फिर एक सन्यासी। 4 दृश्य बुद्ध ने, जिसमें सिद्धार्थ विचलित हो गया। बुद्ध विचलित किस जगह से हुए थे? जब उन्होंने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति की अर्थी एक सन्यासी। महावृषक्रमण
चार दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने संन्यास जीवन को स्वीकार किया। जब उन्होंने चार दृश्यों को देखा तो सिद्धार्थ ने संन्यास जीवन को स्वीकार किया। गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ है। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? पाली ग्रंथ में महापरिनिर्वाण सूक्त में मिलता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कत्थक नामक घोड़ा एवं छंदक नामक सारथी के साथ गए थे। सिद्धार्थ ने अनुमान नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ दिया। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा में क्या क्या हुआ? ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। सबसे पहले ज्ञान की खोज में कहाँ पहुँचे सिद्धार्थ? वैशाली। वे अलार कलाम के आश्रम में गए। अलार कलाम के आश्रम में गए और सिद्धार्थ ने किया उपनिषदों की ब्रह्मा विद्या की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम से उन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? उपनिषदों की। वैशाली से राजगीर के पास रुद्रकराम पुत्र के आश्रम पहुँचे। फिर वैशाली से वो कहाँ पहुँचे? राजगीर। पहले वैशाली गए फिर राजगीर। यहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान प्राप्त किया और राजगीर से उरुवेला गए। राजगीर से फिर वो कहाँ गए थे? उरुवेला। मोहना तथा निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। फिर उन्हें 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए तो उसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ, ये ऋषिपत्तनम कहाँ है? सारनाथ में दिया। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश का उल्लेख कहाँ मिलता है? संयुक्त निकाय में। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों को भी बताया। 4 आर्य सत्य। सबसे फर्स्ट दुख, दुख है जो दुख है। सेकंड दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? दुख समुदाय। दुख निरोध, दुख का निदान भी है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निदान के उपाय हैं। आष्टांगिक मार्ग, जो आष्टांगिक मार्ग है इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से, इस वाले से कि दुख निदान के उपाय हैं। प्रथम आर्य सत्य दुख। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुख में हैं। संसार में सभी वस्तुएं दुख में हैं। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया। जो हमारा प्रथम सत्य है बुद्ध का, उसमें जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय। दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। व्यक्ति की इच्छा है वही दुख का कारण है दूसरे आर्य सत्य के हिसाब से। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। व्यक्ति की तृष्णा नहीं होगी तो व्यक्ति को दुख नहीं होगा। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य सबसे में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया।
अष्टांगिक मार्ग चौथे आर्य सत्य से ही संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप, वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक संकल्प, हिंसा के मुक्त विचार, हिंसा से मुक्त विचारों। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का परित्याग। सम्यक कर्म, दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्म, अनुसरण। सम्यक आजीव, सदा के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सदाचार के नियमों के अनुकूल ही आपको जीवन व्यतीत करना है, ये सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, विवेक दिमाग से आपको कार्य करना है। सम्यक स्मृति, सच्ची धारणा रखना, किसी के प्रति सच्ची धारणा हो। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता, मन को एकाग्रता रखना। बौद्ध संघ की स्थापना, बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की, ये संघ है। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। जो बौद्ध संघ का संगठन था किस प्रणाली पर था? गणतांत्रिक। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। अगर आपको बौद्ध संघ में प्रवेश लेना है तो आपके लिए 15 वर्ष होना आवश्यक था। अस्वास्थ्य, शारीरिक विकलांगता, ऋणी सैनिक, दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। जो अस्वस्थ लोग थे, शारीरिक विकलांग थे, ऋणी सैनिक, जो ऋणी लोग थे जिन पे कर्जा था, या सैनिक, दासों का प्रवेश वर्जित था। ये बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं ले सकते थे। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। अगर बौद्ध संघ में कोई प्रस्ताव है उसके अकॉर्डिंग मतदान होता था कि ये प्रस्ताव स्वीकार्य होगा या नहीं होगा। इसका निर्णय मतदान के हिसाब से ही होता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप में होता था। मतदान गुप्त भी होता था और प्रत्यक्ष डायरेक्ट भी होता था। संघ के सदस्य 2 वर्गों में थे। जो संघ के सदस्य थे वो 2 वर्गों में थे, एक थे भिक्षु, एक थे भिक्षुणी। यह सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे। ये फर्स्ट है। 2 वर्ग भिक्षु और भिक्षुणी, ये फर्स्ट वर्ग है जिसमें सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। और उपासक और उपासिकाएं, यह गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अनुसरण करने वाले लोग थे। जो उपासक और उपासिकाएं थी वो गृहस्थ जीवन अपने गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते थे, उसके साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। जब बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग हुई थी तो उस समय संघ में स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती थीं। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे तो उनकी सौतेली माँ गौतमी ने बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुँचे तो गौतमी ने भी उनके साथ जाने का अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। जब आनंद ने गौतम बुद्ध से आग्रह किया तो गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना किस स्थल पर हुई? तो वैशाली। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म। जब संघ में प्रवेश किया जाता था उसके त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ, धम्म। में विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा है, बुद्ध संघ को, तो उसे बुद्ध, संघ, धम्म में की शपथ लेनी पड़ती थी तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था
जिस तरीके से आज यदि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनता है तो उसे शपथ लेनी पड़ती है, उसी प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश करने पर आपको शपथ लेनी पड़ती थी। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। व्यक्ति को 15 वर्ष की आयु से कम में वह बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन आपको जो पूर्ण सदस्यता 20 वर्ष की आयु के बाद ही मिलती थी। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी है। यदि गौतम बुद्ध ने कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनका उत्तराधिकार है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 सिद्धांत। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए 10 सिद्धांत थे। दूसरे के धन की इच्छा ना करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, व्यभिचारी नहीं रहना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुसंगित द्रव्य का उपयोग नहीं करना, असमय में भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, जो सुखमय बिस्तर होता है उस पर नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचार न करना, ऊपर के 5 सिद्धांतों का पालन। जो पहले 5 थे ये वाले, ये तो 4 है और एक ये वाला करना उपासक को के लिए भी अनिवार्य था। जो प्रथम 5 मैंने अभी आपके लिए सिद्धांत बताए थे वो उपासक और उपासिका को लिए भी अनिवार्य थे। संघ के अधिकारी कौन थे? नवकंबिक, निर्माण से संबंधित अधिकारी। जो नवकंबिक का था वो निर्माण से संबंधित था। भंडागारिक किससे था संबंधित? खान पान से संबंधित था। चैत्य एवं विहार में अंतर। चैत्य क्या होता है बौद्ध धर्म में? चैत्य यह एक प्रकार की समाधि स्थल था। जब बौद्ध धर्म से संबंधित जो समाधियाँ थी उन्हें चैत्य कहा जाता था। इन समाधियों स्थानों में महापुरुषों को समाधान के बाद उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता। जो महापुरुषों की अस्थियां होती थी उनमें ये रखा जाता था। ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। यह उपासना के केंद्र थे अर्थात प्रार्थना स्थल। यह प्रार्थना स्थल थे जिन्हें चैत्य कहा जाता है। बिहार चीटियों के पास ही चैत्य लिखा है। चैत्य के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। यह आवास स्थान ही विहार कहलाते थे। मान लीजिए ये है चैत्य, यहीं पर एक स्थान होता था, इसे विहार कहा जाता था। इसमें प्रार्थना स्थल था, ये प्रार्थना स्थल था और ये रहने का स्थल था। यहाँ पर प्रार्थना की जाती थी और ये इसमें जो महापुरुष थे उनके समाधान को रखा जाता था। पवरना समारोह। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। जब वर्षा ऋतु होती थी तो बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु बिहारों में ही रहते थे। जो बिहार थे उसमें रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पवरन समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। जो बौद्ध भिक्षु होते थे इन 4 माहों में जो अपराध करते थे उनको पवरन समारोह में
आयोजित किया जाता था, स्वीकार करते थे वो इसमें अपने अपराधों को। बौद्ध संघ से जुड़े शब्द नति, नेति, व्रति, ये 3 शब्दों के लिए बौद्ध संघ में लाए जाने वाला प्रस्ताव है। अगर आपको बौद्ध संघ में कोई प्रस्ताव लाना है तो नति, नेति, व्रति कहा जाता था। प्रज्ञापक, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला। जो प्रज्ञापक होता था वो सभा में बैठने की जो व्यवस्था होती थी वो करता था। उपसंपदा, संघ की पूर्ण सदस्यता। अगर किसी व्यक्ति को बौद्ध संघ में उपसंपदा मिल गई तो उस व्यक्ति की संघ में पूर्ण सदस्यता है। शमने श्रमणेर, प्रभात जागरण करने वाला व्यक्ति। जो प्रभात जागरण था उसे शमनेर कहा जाता था। गौतम बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे, उन्होंने अपने शिष्य महाकंचन को उज्जैन भेजा था। बौद्ध संघ की मान्यताएं एवं दर्शन। बौद्ध धर्म क्या मानता था, उसकी क्या मान्यताएं थी, क्या दर्शन थे। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है और बौद्ध दर्शन अंत शुद्धिवादी है। वो शुद्धिवादी था। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है, कर्म पर विश्वास रखता था। कर्मवादी का आशय मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है, वो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, आत्मा को भी नहीं मानता था। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। जो बौद्ध धर्म का आधार है वो 4 मूल्य सत्य हैं। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं: गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, देहाभास, महापरिनिर्वाण। ये 4 हैं। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो गृह त्याग के लिए। इसी तरीके से चारों क्वेश्चन बन जाते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक। बुद्ध का जो जीवन था उनकी घटनाओं का क्या प्रतीक था। जैसे जन्म कमल का प्रतीक था, यौवन सांड का प्रतीक था, गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक था, ज्ञान प्राप्ति संबोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व, स्थान क्या था, राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप और संरक्षक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध समिति 383 में और स्थल था वैशाली और स्थविरस और संरक्षक थे कालाशोक। तृतीय 250 ईसा पूर्व और स्थल पाटलिपुत्र, मोंगलीपुत्र तिस्य और संरक्षक दिया था अशोक ने। चतुर्थ 98 ईसा पूर्व कुंडल वन में और अध्यक्ष थे वसुमित्र और संरक्षक कनिष्क। बुद्ध के शिष्य क्या थे, तपस्वी व मलिक। एक मिनट यहाँ मलिक बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी। जो बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य थे वो थे तपस्वी या मलिक। सरिपुत्र, मोदग्लायन, राहुल पुत्र। जो राहुल था वो उनका गौतम बुद्ध का पुत्र था। नंद सौतेला भाई, उपाली, आनंद, स्त्रियों के संघ में सदस्यता दिलाने में योगदान। आनंद ने ही स्त्रियों को संघ में सदस्यता दिलाने में गौतम बुद्ध से आग्रह किया था। जीवक, बिंबिसार ने जीवक को अवंती कहाँ है, उज्जैन में, नरेश प्रगोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। बिंबिसार, अजातशत्रु,
प्रसेनजित, महाकश्यप, ये बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं महाप्रजापति, ये गौतम बुद्ध की माँ थी सौतेली, यशोधरा पत्नी, नंदा, और ये गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था आम्रपाली, विशाखा और क्षेमा, ये गौतम बुद्ध की शिष्याएं थीं। बौद्ध संघ की सभी जातियों के लिए खुला था। जो बौद्ध संघ था वो सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि। जो ब्राह्मणवाद के विरोधी थे उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर जाने के लिए रुचि दिखाई। उपदेश की भाषा पाली। जो बौद्ध धर्म में उपदेश देने की भाषा क्या थी? पाली। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग। जो संघ की स्थापना हुई तो उन्हें महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग मिला। बौद्ध धर्म जैन धर्म में तुलना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलना। बौद्ध और जैन धर्म की समानताएं। जब हम किसी में तुलना करते हैं तो उसकी पहले समानताएं देखते हैं, फिर असमानताएं। तो पहले हम बौद्ध और जैन धर्म की समानताएं देखते हैं। दोनों धर्म अनीश्वरवादी हैं। दोनों धर्मों में ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते हैं। दोनों धर्म वैदिक जो सिद्धांत हैं उन्हें भी नहीं मानते हैं। दोनों धर्मों द्वारा यज्ञ विधान एवं कर्म कांडों विरोध। दोनों धर्म यज्ञ विधान कर्म कांडों का विरोध करते हैं। दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा। दोनों धर्मों में लिंग भेद पर भी निंदा करते हैं। दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास। जैन और बौद्ध दोनों धर्म ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानता है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल, किंतु बौद्ध, ये इसकी जैन और बौद्ध धर्म की असमानताएं। अभी मैंने आपके लिए समानताएं समझाई थी। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल, किंतु बौद्ध धर्म में अहिंसा पर कम बल दिया गया था। जो जैन धर्म था वो अहिंसा पर ज़्यादा बल देता है कि अहिंसा नहीं करना है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है उस पर कम बल दिया गया है, उसी को कम प्रेफरेंस दी गई है। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है। जैन धर्म मानता है कि जीव में भी आत्मा होती है। बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को ही नहीं मानता है। जो बौद्ध धर्म है वो ना ही तो ईश्वर को मानता है, नहीं आत्मा को। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं, जबकि बौद्ध धर्म का वैश्विक है। जो जैन धर्म है उसका विकास भारत में हुआ है और जो बौद्ध धर्म है उसका विकास वैश्विक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। जो जैन धर्म है वो वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था, हीनयान, महायान। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। जो हीनयान थे बौद्ध धर्म में वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और महायान गौतम बुद्ध को देवता। यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। यह मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। इनकी साहित्यिक भाषा पाली थी और महायान की साहित्यिक भाषा संस्कृत थी। प्रमुख बौद्ध विद्वान। जो प्रमुख बौद्ध विद्वान थे, अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? बुद्ध चरित्र की।
नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने, जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। वसुबंध, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे। जो बौद्ध धर्म के विश्वकोश किसे कहा जाता है? वसुबंध को। जाने वाला अभिधम्म घोष की रचना की। अभिधम्म घोष की रचना किसने की थी? वसुबंध ने। बुद्ध घोष, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ था। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक थे। त्रिपिटक यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। सुत्त पिटक, इसे 3 भागों में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के धार्मिक विचारों के बारे में उपदेश है वो सुत्त पिटक में बताए गए हैं। विनय पिटक, इसमें बहुत अनुशासन संबंधी, जो भिक्षुओं के लिए अनुशासन था उसके संबंधी विनय पिटक में, एवं नियम संघ की कार्य प्रणाली को व्याख्या। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिकता व्याख्या की गई है। जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत एवं उपदेश थे वो अभिधम्म पिटक में व्याख्या की गई है। इस बैठक का संकलन अशोक के समय किया गया था। जो अभिधम्म पिटक थे इसका बैठक का कब किया गया था? अशोक के समय में। अन्य बौद्ध ग्रंथ, प्रज्ञा पारमिता, महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण, ये महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। दार्शनिक पुस्तक है, इसके लेखक नागार्जुन है। प्रज्ञा पारमिता के लेखक नागार्जुन है। ये महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। जातक, इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। जो जातक है इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित पूर्व जन्मों की गाथाएं हैं। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? जो बौद्ध धर्म का पतन हुआ, बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ गया। जो बौद्ध धर्म था उसमें कर्म कांड बहुत होने लगे थे, इसी वजह से इसका एक कारण यह माना जाता है पतन का। पाली भाषा से संस्कृत, जो पाली भाषा थी उससे संस्कृत को अपनाया गया। मूर्ति पूजा का प्रारंभ, पहले बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का नहीं की जाती थी और फिर उसके बाद में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। यह भी एक पतन का कारण माना जाता है। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म भी इसमें आ गया था। बौद्ध विहारों, कुरीतियाँ एवं भोग विलासिता, कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, जो बौद्ध विहार थे उसमें कुरीतियाँ होने लगी थी, इस वजह से यह भी एक कारण माना जाता है बौद्ध धर्म के पतन का। और कुछ जो शासक थे, जो बड़े शासक थे वो इस धर्म से विरोध करने लगे थे, विरोध दृष्टिकोण से थे, इसलिए यह भी एक पतन का कारण माना जाता है। आई होप कि आपके लिए बौद्ध धर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।